क्या आप लोगों को भी लगता है कि पाकिस्तान के अंदर बहुत से 35-40 ईयर ओल्ड अपनी ज़िंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते? मैंने बहुत देखा है कि पाकिस्तान के अंदर ये वजह इस वजह से है, ये प्रॉब्लम इस वजह से है बिकॉज़ वी लिव इन जॉइंट फैमिली। तो जॉइंट फैमिली के अंदर अगर एक बच्चा है, वो कहता है कि यार आई एम बीइंग प्रोवाइडेड बाय माय पेरेंट्स, तो मुझे काम करने की क्या ज़रूरत है, मैं कुछ भी करूँगा मेरे पेरेंट्स सँभाल लेंगे। एंड दे डोंट टेक एनी बोल्ड डिसीजंस, एनी एडल्ट डिसीजंस। और अगर हम लोग इस तरह एंशियंट कल्चर्स की या ट्राइब्स की बात करें, तो इन एंशियंट ट्राइब्स एंड कल्चर्स अ चाइल्ड वाज सेंट थ्रू अ जर्नी टू बिकम अ मैन। वो एज से ही बंदा मर्द नहीं बन जाता, उसको एक पाथ के थ्रू, एक जर्नी के थ्रू, एक टास्क कंप्लीट करके एक इनिशिएशन उसकी होती थी, जिसके बाद वो कहते थे कि जी अब तुम मर्द हो, अब तुम्हारी ज़िंदगी में जो भी तुम करोगे, ओनली यू आर अकाउंटेबल, ओनली यू आर रिस्पॉन्सिबल, नो बडी एल्स, यू कैन नॉट ब्लेम इट टू एनी वन एल्स। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर होता ये है कि बहुत से बच्चे, बहुत से बड़े बंदे हर चीज़ अपनी ज़िंदगी की ब्लेम करते हैं टू द सोसाइटी, टू देयर पेरेंट्स, पीपल अराउंड देम। और अगर आप इस तरह एंशियंट कल्चर्स की भी बात करें, एंड टू एन एक्सटेंट इन यूरोप एंड अमेरिका एज वेल, वो बच्चे को इंडिपेंडेंट कर देते हैं, बच्चे को भेज देते हैं 16 17 18 साल की उम्र में कि तुम खुद रहो, तुम खुद अपना काम करो। एंड डिपेंडेंसी अपनी पेरेंट्स से कम हो जाती है। अगर हम मसाई मारा की बात करें, जो मसाई पीपल हैं, वो पहले ज़माने में इंसान बच्चा मर्द तब बनता था जब वो शेर को मारता था। और कुछ एंशियंट ट्राइब्स के अंदर दे हैव टू गो थ्रू फास्टिंग। वो 5-5 10-10 दिन का फास्ट करते हैं, या वो जंगल में भेज देते थे बच्चे को, और वो बच्चा 5-10 दिन सर्वाइव करता था, और वो जब सर्वाइव करके वापस आता था, ही बिकम्स अ मैन, और उसको वो ज़िंदगी का पता चल जाता था कि यार अब जो करना है मैंने करना है, किसी ने मेरी ज़िंदगी नहीं बचानी, मैंने खुद अपने आप को बचाना है। तो उसको एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाती है। और मुझे ये लगता है, मेरी दोस्तों से भी अपनी डिस्कशन हो रही थी, वो यही लगता है कि बहुत से पाकिस्तान के अंदर लोग ये समझते ही नहीं है कि एवरी थिंग दे डू, इट्स देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, दे ब्लेम अदर्स। और इन एंशियंट ट्राइब्स, इन एंशियंट कल्चर्स, इट वाज नेवर अबाउट पनिशमेंट। वो मेच्योरिटी के लिए ही ये इनिशिएशन प्रोसेस होता था। तो आप लोगों को क्या लगता है कि पाकिस्तान में भी इनिशिएशन प्रोसेस की कोई इस तरह की चीज़ हमें भी करनी चाहिए कि जिसके बाद हम लोग बच्चे को कह दें कि नाउ, फ्रॉम नाउ ऑन, वट एवर यू डू, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू कैन नॉट blame it to anyone else. I feel this is a great concept and it should be done. तो आप क्या सोचते हैं कि इस तरह की कोई चीज़ होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए?